जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग। ये वो टॉपिक है जो थर्ड स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है और आगे और क्लासेस में चलता है, पर आज हम बात करेंगे 6 क्लास के डाटा हैंडलिंग की। जैसा कि चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मीन है कि डेटा को हैंडल करना, यानी डेटा को हैंडल किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेटा की डेफिनेशंस। सो डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्स टू गिव सम इंफॉर्मेशन। यानी डेटा एक कलेक्शन होता है कई सारे नंबर्स का, जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ के बारे में। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डेटा हो गया। अब डेटा के बाद में ऑर्गेनाइजेशन। डेटा का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, किस तरह से हम करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या उसके आउटकम्स के कारण कि वो कितने टाइम्स आया है, कितने टाइम्स नहीं आया है वो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पिक्टोग्राफ। जो भी इसमें टॉपिक्स होते हैं, पिक्टोग्राफ भी होगा, बार ग्राफ भी होगा, डबल बार ग्राफ भी होगा, पाई चार्ट भी होगा, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे अभी फिलहाल पिक्टोग्राफ की। पिक्टोग्राफ जैसे भी इसमें भी पिक्टोग्राफ बताया गया नाम के अकॉर्डिंग कि पिक्चर के अकॉर्डिंग ग्राफ हमें समझने के लिए जो पिक्चर्स मिलेंगी उन्हें पिक्टोग्राफ कहेंगे, जिनको हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हम अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर, कुछ सम्स पर, जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा हैंडलिंग को कैसे हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास आएगा। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमें डेटा अनऑर्गेनाइज तरीके से मिलता है उससे हम रॉ डाटा बोलते हैं। जैसे डाटा तो हमें मिला है, लेकिन डाटा का अब ऑर्गेनाइजेशन करना है कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर्स अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। जिसमें कैथरीन है, कैथरीन ने 40 बार 40 टाइम्स डाइस को फेंका है, जिसके आउटकम्स हमारे सामने आए हैं कि क्या क्या निकले हैं, उसमें से क्या क्या अपेयर हुए नंबर्स, ये आपके सामने दिए हुए हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक हम टेबल बनाएंगे जिसको फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ बना चुका था, बट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ नंबर्स लिखेंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कितने टाइम्स आया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे टेली मार्क्स की, एंड देन करेंगे हाउ मेनी टाइम्स, यानी जो भी नंबर था वो कितनी बार अपेयर हुआ, कितनी बार आया। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 की। नंबर 1 को हम इसमें काउंट करेंगे कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7। कितने टाइम्स आया यहाँ पर, 7 टाइम्स आया। पहले हम यहाँ इनके मैनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स जो आए हैं, अपेयर्स हुए हैं, उनको लिखेंगे। उसके बाद में हम टेली मार्क्स को बनाएंगे। अब सेकंड नंबर की बात करेंगे। सेकंड नंबर कितनी बार आया है, तो सेकंड नंबर आया 1 2 3 4 5 6। ये कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम आया है। अब बात करेंगे हम 3 नंबर्स की। 1 2 3 4 5। ये कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर्स 4। 1 टाइम आया है, 2 3 4 टाइम्स आया। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने टाइम्स आया है ये, 11 टाइम्स आया। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट 6 नंबर। 6 आया है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम्स। कितने बार आया, ये 7 टाइम्स आया है। अब हम इसमें टेली मार्क बनाएंगे। टेली मार्क बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 नंबर का एक सेट होता है, 5 लाइन का हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आप ऐसे, या आप किसी भी तरह से, एक तरीका और होता है जिसको इस तरह से बॉक्स बना दिया जाता है। इसमें भी 4 लाइन्स होती हैं और ये 5 का बंच होता है। आप इसको भी बोल सकते हैं ये 5 नंबर का सेट है। ठीक है, यानी 5 ये हो गया, 6 7। अब इसकी बात करेंगे 6। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड देन
11, 1 2 3 4 5 1 2, ये हो गए हमारे 7। अब इसको करने के बाद आप एक बार जो आपने नंबर्स लिख लिए कितने टाइम्स अपेयर हुए हैं उनको हम एक बार काउंट कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नंबर के इक्वल हैं तो दैट्स मीन कि हमने सही काउंट किया है, अदरवाइज हमसे कहीं मिस्टेक हुई है। 6 and 7 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 11 33, 33 and 7 होते हैं 40। तो हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। बस अब इसके अकॉर्डिंग इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स गिवन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चंस दिया गया है मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम, द नंबर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी वो नंबर जो सबसे कम आया है। सबसे कम कौन सा नंबर आया आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, 4, नंबर 4 टाइम्स आया, सबसे कम यही आया है। फिर हम दूसरे नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। द मैक्सिमम नंबर का मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया है, तो 5 नंबर आया है 11 टाइम्स का। फाइंड दोज नंबर्स दैट अपेयर इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, कौन से नंबर हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम आए हैं, तो आपको दिख रहे होंगे 1 और 6, ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम आए हैं। अब हम बात करेंगे पिक्टोग्राफ की। जैसा कि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू पिक्चर हम इसके आंसर्स देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे इसके आंसर देने के लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन दिया जाता है कि एक जो पिक्चर्स है वो कितने नंबर्स ऑफ आइटम या हम जो भी थिंग्स ले रहे हैं किसके इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे एक ट्रैक्टर का जो पिक्चर है वो वन ट्रैक्टर के इंडिकेट कर रही है, वन ट्रैक्टर को इंडिकेट कर रही है। अब यहाँ विलेजेस बताए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स बताए हैं कि कितने विलेजेस में कितने ट्रैक्टर हैं। तो यहाँ विलेजेस हैं A B C D एंड E और ये दिए गए हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, यानी किस विलेज में सबसे कम ट्रैक्टर हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि विलेज D में क्या है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर बहुत कम है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन बोला इन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स की बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ट्रैक्टर्स आपको दिख रहे होंगे विलेज नंबर C में। फिर हम यहाँ बात करेंगे हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज C हैज़ एज कम्पेयर टू विलेज B, विलेज B के कंपैरिजन में किस विलेज में ट्रैक्टर्स ज़्यादा हैं, C में कितने ज़्यादा हैं। तो विलेज B में हम देखेंगे कि 5 या 5, ये 5 से कितने ज़्यादा हैं, 1 2 3, कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द ट्रैक्टर्स इन द 5 विलेजेस। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स पूछा गया है सारे विलेजेस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने